आज के समय में जब अंजू, नसरुल्ला, सीमा हैदर और ज्योति मौर्य जमकर वायरल हो रही, उनकी खबरें खूब बन रही। अंजू अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान चली गई है। सीमा अपने पाकिस्तानी पति को छोड़कर 4 बच्चों के साथ भारत आ गई है। ज्योति मौर्य ने पीसीएस अधिकारी बनने के बाद कथित तौर पर सफाई कर्मचारी पति को तलाक का नोटिस थमा दिया है। ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। और इसी दौर में एक जानकी है जिसका पति 10 साल से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब था। उसे अपने पति के लौटने का इंतजार था। लोग उसे मरा हुआ मान चुके थे। दिमागी तौर पर कमजोर पति घर से निकल गया था, लेकिन उसका इंतजार उसने कभी नहीं छोड़ा। हर जतन किया, हर दरबार में माथा टेका। जब पाया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जानकी के 10 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। पति से मुलाकात हो गई। इसके बाद उसकी आंखों से बहते आंसू उन पलों के खालीपन को दिखा रहे थे और चीख चीख कर कह रहे थे कि कैसे उसने उस दर्द को अकेले जब्त किया है, जो उसने अकेले बिताया है। पति को साथ लिए जब अपने घर की तरफ वो जा रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। हालांकि उसके चेहरे में संतोष का भाव जरूर था, लेकिन ये पति पत्नी की कहानी, कैसी मोहब्बत है दोनों के बीच में, ये सब कहने के लिए काफ़ी थी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल ये पूरी कहानी यूपी के बलिया जिले की है, जहां बलिया जिला अस्पताल में जानकी नाम की एक महिला अपना इलाज कराने आई थी। वहीं उसे पागल के रूप में एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसके बाल बढ़े हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, मूछें बेतरतीब आगे पीछे थी। पास में ही खाना रखा हुआ था जो शायद किसी ने उसे दिया हुआ था। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की तरफ बरबस वो खिंचती चली गई। उसको लगा शायद कोई उसका अपना सा दिख रहा है। उसे एहसास होने लगा कि ये वो वही है जिसकी वो तलाश बीते 10 सालों से कर रही थी। तस्दीक के लिए महिला ने घर से एक फ़ोटो मंगवाई, बैठकर उसका चेहरा देखा और फोटो की तरफ जैसे ही उसने अपनी नज़रें लगाई तो उसको भरोसा नहीं हुआ जो वो देख रही थी। उसके होश उड़ गए। जिसकी तलाश वो तकरीबन 10 साल से भटक रही थी, उसके लिए वो नेपाल तक गई थी। तमाम जादूगर, ओझा और पंडितों के सामने उसने माथा टेका था। उसकी निगाहें हमेशा जिसको तलाश रही थी वो उसके सामने बैठा था। अपनी आंखों पर जानकी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। पति की हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगे। वो सहलाने लगी उसका सिर, वो उसके बालों को ठीक करने लगी। जल्दी से जो भी उसके पास कपड़ा था उससे उसका बदन ढकने लगी, क्योंकि उसने कभी ये उम्मीद नहीं थी कि उसका पति इतने गंदे हालात में उसे मिलेगा। वो पागल जैसा बैठा, दूसरों के टुकड़े में इतने सालों तक जिंदा था। महिला वहीं बगल में बैठकर रोने लगी। देखने वाले हैरान रह गए कि आखिर ये कैसे एक पागल को कोई महिला इतने प्यार से दुलार रही, उसे संवारने सजाने की बात कर रही। कोई ये समझ भी नहीं पा रहा था कि वो व्यक्ति और उस महिला के बीच में रिश्ता क्या है। कुछ देर में महिला अपने होश में आई और उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने बेटे और परिवार वालों को फ़ोन मिलाया। इस दौरान उस व्यक्ति का चेहरा और बाल वो सहला रही थी। पति भी वो समझ गया था कि शायद उसकी पत्नी उसके सामने बैठी है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था और सन्नाटे में था। महिला ने अपने बेटे को फ़ोन किया। उसने कहा कि एगो कुर्ता ले आओ। ये भोजपुरी भाषा है, इसका मतलब है कि घर से एक कुर्ता ले आओ। उसने सूचना दी कि उसके पिता मिल गए हैं। पिता को पहनने के लिए एक शर्ट लेकर वो उसे बुला रही थी। इसके बाद लोगों को उस पागल व्यक्ति की पहचान और पता के बारे में और वो कहानी पता चली तो हर कोई चकित होकर महिला और उसके पति का चेहरा देखने लगे। महिला की इस भावुकता को देखकर हर कोई उनके प्रेम की बात करने लगा। कुछ लोगों ने इस भावुक लम्हों का वीडियो बना लिया। जैसे ही ये सोशल मीडिया पर आया, वायरल होने लगा। अपने पति से मिलने के बाद जानकी ने उसे उठाया। उसे अपनी बीमारी तक की फिक्र नहीं रही। बेटे को बुलाया और इस दौरान मीडिया कर्मी भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने जब सवाल किया कि क्या मामला है तो इस पर उसने पूरी कहानी एक एक शब्द कह के बयां कर दी। उसने बताया कि 10 साल पहले मानसिक रूप से कमजोर उसका पति अचानक एक दिन गायब हो गया था। उसे ढूंढने के लिए उसने हर जतन किया। जब पति मिला तो गिरते आंसुओं को लेकर वो बोली, ये तो खुशी के आंसू हैं। मन में कितना कुछ चल रहा है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। 10 साल से गायब पति को पाकर खुशी का इजहार करते हुए जानकी ने कहा कि ओझा सोखा हर जगह वो अपने पति के लिए गई, भगवान से प्रार्थना की। इनको खोजने के लिए
जितना खर्च कर दिया है उतने में वो अपने बच्चों के लिए घर बना सकती थी। वो अस्पताल इलाज करवाने आई थी, लेकिन उसके 10 सालों से हरे भरे घाव को अब पति के रूप में मरहम मिल गया था। जानकी ने खुद बताया कि अपने पति की वो हालत देखकर पहचान नहीं पाई थी। उसने फोटो मंगवाई, तब जाकर वो पहचान पाई। उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण वो अभी भी वो पहचान नहीं पा रहे, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो मेरे सामने है। लोगों ने ये सब देखा तो पति पत्नी के प्रेम की खूब चर्चा करने लगी कि कैसे एक पत्नी 10 सालों बाद भी अपने पति को किस तरह से उससे प्यार कर रही है। और इन दोनों को देखकर साबित होता है कि भले ही पति पागल है, वो शायद पत्नी के मन की बात को समझ नहीं पा रहा हो, लेकिन महिला का जो व्यवहार था, जो उसका प्रेम था, उसको वो आखिर महसूस जरूर कर रहा होगा। महिलाओं के प्रेम को जिस प्रकार से कुछ उदाहरणों के जरिए तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसमें जानकी का प्रेम मिथकों को तोड़ता दिखता है। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी खूब सराहना कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।